जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन नेवी ने गल्फ ऑफ अदन में एक और मर्चेंट वेसल को रेस्क्यू किया है हौतीस के अटैक में। तो चलिए जानते हैं ये पूरी न्यूज है क्या। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जब से इजराइल वर्सेस हमास युद्ध हो रहा है तो उस समय से ही यमन में जो हौतीस आपके रह रहे हैं, ईरान के सपोर्ट के माध्यम से वो जितने भी मर्चेंट वेसल्स हैं उन पर मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक करते जा रहे हैं। और इसमें एक बार फिर से जो है एक और लाइबेरिया की शिप जो है फंस गई थी, यानी कि मंडे को 5 मार्च को ये शिप जो है उनके रडार में आ गई, जिससे कि हौती के द्वारा इस शिप के ऊपर जो है ड्रोन से मिसाइल अटैक आपका किया गया। उस हमले को देखते हुए इंडियन नेवी को डिस्ट्रेस कॉल दी जाती है। इंडियन नेवी तुरंत ही अपने शिप को लेकर वहां पे पहुंचती है और ये गल्फ ऑफ अदन से सिर्फ 90 नॉटिकल माइल्स आपका रहता है। और इंडियन नेवी जो है अपने आईएनएस कोलकाता को लेकर जाती है, जिससे कि वो प्रॉम्प्टली एक्शन के माध्यम से जो है उस शिप पे उतरती है। वहां पर जो भी आपका आग लगी होती है उसको रेस्क्यू करवाती हैं, उनके लोगों को बचाती हैं। और इस प्रकार से भारतीय नौसेना ने यह साबित कर दिया कि हम अपने सामुद्रिक सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से जो है तैयार हैं। और आईएनएस कोलकाता के द्वारा टोटल 12 पर्सनल जो उस आपके शिप में ऑन बोर्ड थे उनको सेफली आपका रेस्क्यू किया जाता है। ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी अगर हम दिसंबर से देख लें अभी तक तो काफी घटनाएं हो चुकी हैं। और हमारी चाहे मर्चेंट वेसल हो चाहे किसी दूसरे देश की हो, अगर किसी को भी इस प्रकार की जो चुनौती का सामना करना पड़ रहा है तो वहां पर इंडियन नेवी मौजूद है। और इंडियन नेवी ने टोटल अपने 10 वॉरशिप्स को वहां पर आपका डिप्लॉय किया हुआ है। इसमें बताया गया है कि A specialist explosive ordnance disposal team also boarded the vessel to provide assistance. The vessel, which had a crew of 23 persons, including 13 Indians, was escorted to safe water by the Indian Navy. इसमें भी आपके 13 भारतीय थे। तो भारत वाले तो सब जगह बसे हुए हैं, चाहे लाइबेरिया की शिप हो चाहे जहां की शिप हो, लेकिन इंडियन नेवी जो है इनको आपका रेस्क्यू कर रही है। और हम जानते हैं कि जब से इजराइल वर्सेस हमास युद्ध हो रहा है तो ईरान जो है इनडायरेक्टली अमेरिका को, यूके को और अदर नेशंस को टारगेट करना चाहता है कि वो रेड सी का रास्ता इख्तियार ना करें। रेड सी आप सभी जानते हैं सबसे शॉर्टेस्ट रूट होता है। और उनके द्वारा भी हौतीस के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि टारगेटेड द वेसल विथ अ नंबर ऑफ सुटेबल नेवल मिसाइल्स। तो इनके पास मिसाइल्स कहां पे आ रही हैं, कौन इनको फंड कर रहा है, ये भी एक जो है हम कह सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अहम बात है जिसको हमको रोकना चाहिए। और बड़े बड़े देश इसमें आपके लगे हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूके हो। सभी दोनों देशों की नौसेनाएं रेड सी में आपकी तैनात है। और हमारी इंडियन नेवी जो है गल्फ ऑफ अदन से जो पूरे अरबियन सी की सिक्योरिटी कर रही है, क्योंकि हमको दो तरीके से रक्षा चुनौतियां हैं। पहला तो हौती तो हो ही गए, और दूसरा आपका सोमालिया के पायरेट। ये तो एक तरीके से लुटेरे होते हैं, ये ना चोर टाइप के होते हैं। और ये जो हमास है, हमास क्या करता है, ये सॉरी हौती क्या करते हैं, वो तो पूरे वेसल को ही डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। अमेरिका लगातार इनके ऊपर हमले आपका करता जा रहा है, और लेकिन ये आपके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके पास काफी आपके सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, चाहे वो ड्रोन हो, मिसाइल हो या फिर इस प्रकार का आरपीजी हो, जिससे कि वो किसी भी देश की नौसेना के शिप को जो है या फिर किसी मर्चेंट शिप को जो है टारगेट बनाने में सक्षम हो पाते हैं। अब मेन मुद्दा है क्या, मेन मुद्दा ये है कि दूसरे देशों को जो ट्रेड है करना वो कॉस्टली पड़े, और इजराइल जैसा देश अमेरिका के उसमें जो है आकर हमास को मारता जा रहा है, तो वो गाजा स्ट्रिप पर जो है अपना कब्जा छोड़ दे, इसलिए ये चीज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका अरबियन सी है। अब अरबियन सी से जो है इस वाले रास्ते से, ठीक है, ये इजिप्ट वाला रास्ता है, तो सबको काफी शॉर्ट पड़ता है कि वो आसानी से यहाँ से पूरे यूरोप में अपना व्यापार ले जा पाए। लेकिन जब से ये अटैक हो रहा है तब से ये नया रूट आपका लेना पड़ा, जो कि 1500 नॉटिकल माइल्स आपका चला जाता है। जब इतना लंबा जाएगा तो चीजें आपकी महंगी होती जाएंगी, डीजल उसमें लगेगा, समय ज्यादा जाएगा ना। और वो भी गारंटी नहीं है कि साउथ अफ्रीका की तरफ जाएंगे वहां पे पायरेसी आपकी नहीं होगी, क्योंकि पायरेसी तो कहीं से भी आपकी हो सकती है। तो इस कारण से नौसेना आपकी चौक चौबंद है, वो सभी को बचा भी रहे हैं। लेकिन ये बात फिर से वही आ जाती है कि कब तक हौतीस को जो है दूसरे देशों के द्वारा समर्थन दिया जाएगा, और उससे हमारी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी आपके प्रभावित हो रही है। एडमिरल चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ आर हरि कुमार के द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि हम अपने इंडियन मर्चेंट वेसल्स को सिक्योर करेंगे, साथ ही साथ दूसरे देशों को अगर जरूरत पड़ती है तो उनको भी हम सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे अरबियन सी में, क्योंकि पूरे खित्ते में अगर सबसे कोई पावरफुल देश हो तो वो भारत ही है, भारत की नौसेना ही है जो कि सभी को आपका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।